हेलो दोस्तों, मैं श्रवण सिंह चौहान साइंस एकेडमी की इस न्यू ऑनलाइन सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड से जुड़े हुए टॉपिक को क्लियर करेंगे। इससे संबंधित हम सबसे पहले सूत्र देखेंगे और सूत्र मुख्य रूप से क्षेत्रफल और चाप की लंबाई से ज्ञात करने वाले होंगे। तो हमें सबसे पहले आपको सूत्र के बारे में बता दूं तो दो तरीके के अपने पास टॉपिक है आज, त्रिज्यखंड एवं वृत्तखंड। त्रिज्यखंड की आकृति के बारे में बात करें तो त्रिज्यखंड किस प्रकार एक वृत्त के अंदर बनता है और दूसरी आकृति वृत्तखंड की किस प्रकार बनती है। तो त्रिज्यखंड बनता है त्रिज्या के आधार पर। त्रिज्या की सहायता से जब एक वृत्त के खंड कर दिए जाते हैं तो जो अपने पास आकृति आती है उसे कहते हैं हम त्रिज्यखंड। तो ये वृत्त का केंद्र O है और उस केंद्र से हमने दो त्रिज्या बनाई हैं। दो त्रिज्याएं एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हुए बनाई हैं। तो दोनों त्रिज्या के कारण जो आकृति बनी है वो है एक त्रिज्यखंड। जैसे हम एक प्रकार लें, प्रोटेक्टर लें और उसको डॉट O पर रखें और यहाँ पर शो करते हुए देखें कि ये वाली लाइन हमारे प्रकार को शो कर रही है। यहाँ पर हम पेंसिल की नोक रखें यहाँ पर और पेंसिल के नोक को हम धीरे धीरे घुमाते जाएं और एक विशिष्ट कोण से थीटा से घुमाते हुए किसी परिधि के किसी दूसरे बिंदु पर चले जाएं तो हमारे पास जो खंड आता है उसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड, जो थीटा कोण बनाता है केंद्र के साथ। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको जो दूरी तय करनी पड़ी है इस बिंदु से इस बिंदु तक, यह चाप की लंबाई कहलाती है। चाप की लंबाई भी देख सकते हैं आप, थीटा कोण बनाते हुए केंद्र से जाती है। तो यहाँ पर हम दो तरीके के फॉर्मूले देख रहे हैं। पहला देख रहे हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई अर्थात हमने प्रकार को इस परिधि के ऊपर कितने सेंटीमीटर तक घुमाया उसे ही हम चाप की लंबाई कहता है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला है 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। 2πr किसका फॉर्मूला होता है? 2πr होता है परिधि का। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है। और चूंकि अपन सर्कम्फ्रेंस परिधि के लिए परिधि के केवल थीटा कोण पर ही हम चाप की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए थीटा अपॉन 360 डिग्री। 360 इसलिए क्योंकि केंद्र बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग 360 होता है। अब यहाँ से अगर मैं 2 से इस 360 को काट लूँ तो मेरे पास πr थीटा अपॉन 180 डिग्री कुछ ये फॉर्मूला बच जाएगा। तो अक्सर हम πr थीटा अपॉन 180 डिग्री सूत्र का ही प्रयोग करेंगे ताकि चाप की लंबाई ज्ञात किया जा सके। चाप की लंबाई के लिए L संकेत रहेगा। अब हम दूसरे फॉर्मूले पर जाते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब ज्ञात कर रहे हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हम वृत्त से लेकर चल रहे हैं। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, लेकिन हमने त्रिज्यखंड के लिए थीटा कोण पर ही प्रकार को ड्रॉ किया है। प्रकार से आकृति को बनाने के लिए हमने थीटा कोण का यूज किया, इसलिए मैं केवल πr² के साथ थीटा अपॉन 360 डिग्री जोड़ दूंगा। तो मेरे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड को इंग्लिश में कहेंगे सेक्टर और वृत्तखंड को कहेंगे सेगमेंट। तो इस एक तरह से ये एक सेक्टर बना है, एक सेक्टर बना है जिसको हम त्रिज्यखंड के लंबाई और क्षेत्रफल के सूत्र के आधार पर समझ रहे हैं। अब हम वृत्तखंड पे जाते हैं और वृत्तखंड को इंग्लिश में सेगमेंट कहते हैं और ये बनता है जीवा के कारण। यदि मैं वृत्तखंड के अंदर एक जीवा बना लूँ, वो जीवा चाहे वो केंद्र से गुजर सकती है या फिर केंद्र से न भी गुजरे, तो किस तरीके से हम एक जीवा बनाते हैं? जीवा क्या होती है? परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा जीवा कहलाती है। जीवा के कारण आप देख सकते हैं कि एक वृत्त का एक टुकड़ा टूट चुका है। इसी को हम क्या कहेंगे? वृत्त का एक खंड है, इसी को हम क्या कहते हैं? वृत्तखंड। अब वृत्तखंड भी केंद्र के साथ कोण बनाता है और वो किस तरीके से बनाएगा? केंद्र O ये रहा, यहाँ से मैं केंद्र से कोण बनाऊंगा, थीटा कोण बनाता हुआ, तो इस तरीके से वृत्तखंड बनेगा। अब हम वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल
वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र ही याद रखना होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री। बस केवल चेंजेस क्या होगा, माइनस आर स्क्वायर अपन 2 साइन थीटा। हल्का सा परिवर्तन करते हुए इसके फॉर्मूले में थोड़ा सा और ज्ञात करेंगे आगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 माइनस आर स्क्वायर अपन 2 साइन थीटा। बाकी फॉर्मूले से आप परिचित है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है और वृत्त का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, और वर्ग का क्षेत्रफल का क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमने रिवाइज किए हैं। उम्मीद है आप सबको ये रिवाइज हो चुके होंगे। मैंने ये फॉर्मूले पूरे लिखे हैं क्योंकि आप सब परिचित है। ये वृत्त की परिधि, ये वृत्त का क्षेत्रफल, ये वर्ग का परिमाप, ये वर्ग का क्षेत्रफल, ये आयत का क्षेत्रफल और ये आयत का परिमाप। चले अब हम क्वेश्चन करने की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और थीटा 60 डिग्री हो तो चाप की लंबाई ज्ञात करिए। मैंने इसको देखते हुए एक चित्र का निर्माण कर लिया है। वृत्त के अंदर त्रिज्यखंड, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 60 डिग्री का कोण थीटा। तो हमारे पास यहाँ पर 2 चीजें दे रखी है। एक तो है वृत्त की त्रिज्या। तो प्रश्न को हल करने से पहले हमको वो सभी चीजें लिख लेनी चाहिए जो प्रश्न के अंदर ज्ञात है। तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर और दूसरा है कोण, जिसको हम क्या कहेंगे, केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। अब हम को क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई। इसलिए हम फॉर्मूला लिखेंगे चाप की लंबाई L बराबर पाई आर थीटा। देखिए 2 फॉर्मूले मैंने बताए थे, एक था 2 पाई आर थीटा अपन 360। मैंने 2 से काट के 360 के बटे में की जगह पर 360 की जगह पर 180 लिखा था, तो 180 उपयोग करेंगे। अब हम मान रखें तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान 7 है, थीटा का मान 60 डिग्री, और 180 को मैं थीटा के बटे में लिख सकता हूँ 60/180 डिग्री। अब कैंसिल करी तो कैंसिल करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 60 का भाग 0 से 0 काट लीजिए, 6 का भाग दीजिए, 18 में 6 दिए 18, तो मेरे पास बच रहा है 22/3। 7 से 7 काटा, 0 से 0 काट के फिर 6 से 18 में भाग दिया, 6 दिए 18, 6 3 जा 18, 3 आएगा तो ऊपर आया 22/3। यदि आप आगे हल करना चाहे तो ओके है, और नहीं करना चाहे तो आप 22/3 भी आंसर लिख सकते हैं। यदि हम आगे हल करें तो आएगा 7.3 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई L बराबर 7.3 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या यदि 10.5 सेंटीमीटर हो और कोण थीटा 45 डिग्री हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु त्रिज्यखंड यहाँ पर शब्द लिखा है, तो लघु मतलब छोटा। यहाँ पर हम देख सकते हैं चित्र के अनुसार ये त्रिज्यखंड है, लघु इसको कहेंगे अपन लघु त्रिज्यखंड, और जो विपरीत त्रिज्यखंड है उसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे, या ये कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, और इसको कहेंगे हम लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। ओके, अब हम क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। प्रथम चीज है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10.5। यदि आप 10.5 का उपयोग करें तो ओके है। यदि हम दशमलव को हटा के लिखे 105/10 और 5 से मैं कैंसिल कर दूँ तो 21/2 सेंटीमीटर, ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। दूसरा, केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 45 डिग्री। अब हमको ज्ञात क्या करना है, तो वो उसके लिए सूत्र लिखते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। मान रखेंगे पाई का मान क्या होता है, देखिए 22/7, आर स्क्वायर 21/2, तो 21/2 होल स्क्वायर इंटू थीटा का मान रखूंगा मैं 45 डिग्री।
बटा में 360 डिग्री। थीटा के बटे में ही 360 को लिखा जा रहा है ताकि कैलकुलेशन करने में हमको आसानी रहे। अब हम 22/7 लिखते हैं, 21/2 होल स्क्वायर, तो एक बार मैं 21/2 इंटू 21/2 लिख रहा हूँ, बाकी 45/360 डिग्री। अब हम कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल क्या क्या हो रहा है देखिए, 7 से 21 होगा, 7 × 21, 45 का भाग 360 में देंगे तो 45 का भाग 360 में कितनी बार जाएगा, 8 बार, लगभग 8 बार भाग जाएगा। अब हम और क्या कैंसिल कर सकते हैं, इस 2 से इस 22 को कैंसिल करो तो 11 आएगा, बाकी को बचे हुए को लिख रहा हूँ मैं 11, 3, 21 बटे में 2 और 8, 2 × 8। अब हमारे पास जो ऊपर है उस कैलकुलेशन को हम सिंपली गुणा कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर में लिख रहा हूँ 43.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 43.31 लगभग सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और थीटा 60 डिग्री हो तो तीनों ही प्रश्नों को हल करके बताइए। चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो प्रश्न नंबर क्या क्या दे रखा है 3 में, तो हम लिखते हैं, एक तो है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा है 60 डिग्री। अब हम तीनों ही प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र लिखेंगे अपन, L बराबर 1 पाई r थीटा अपॉन 180 डिग्री। मान रखेंगे पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान कितना दे रखा है 21 और थीटा का मान है 60 डिग्री बटे में 180 डिग्री। अब हम कैंसिल करें तो कैंसिल कौन कौन हो रहा है, 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21। इससे कैंसिल करेंगे 0 से 0, 6 से 18 को कैंसिल करेंगे, कितनी बार कैंसिल होगा, 6 × 3 = 18। तो मैं हमारे पास क्या आ रहा है 22, और इस 3 से इस 3 को भी कैंसिल कर दें तो हमारे पास ओनली क्या बच रहा है 22 सेंटीमीटर। वापस देखें एक बार, 7 से मैंने 21 को कैंसिल किया, कितनी बार 3 टाइम। फिर यहाँ पर 60 और 180 है, इसको मैंने कैंसिल कितनी बार किया, 60 से 180 3 टाइम किया, फिर 3 से 3 कैंसिल कर दिया तो हमारे पास 22 बच चुका है। तो चाप की लंबाई बराबर है 22 सेंटीमीटर। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, यहाँ पर मैं बता दूँ। पहला फॉर्मूला है πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री, और यदि हमारे पास चाप की लंबाई आ जाए तो एक फॉर्मूला इस तरीके से 1/2 × L × R। यदि हमारे पास चाप की लंबाई ज्ञात है तो हम एक दूसरे फॉर्मूले का उपयोग भी कर सकते हैं, 1/2 × L × R। तो यदि मैं इस फॉर्मूले का उपयोग करके सवाल को हल करूं तो हमारे पास उत्तर जल्दी आ जाएगा। तो मैं 2 से 22 को कैंसिल करूं तो 11 बार कैंसिल होगा, 11 × 21 करेंगे तो हमारे पास आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास त्रिज्यखंड और चाप की लंबाई दोनों के मान प्राप्त हो चुके। वृत्तखंड का क्षेत्रफल पे आते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस r² अपॉन 2 साइन थीटा। देखिए यहाँ तक हम πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री इसका मान त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के अनुसार ज्ञात कर चुके हैं। इसलिए यदि हम इस पूरे का मान 231, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 आया था, वो सीधा सीधा रख भी सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सीधा मान रख रहा हूँ 231, क्योंकि πr² थीटा अपॉन 360 पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है और ये हम ज्ञात कर चुके हैं। इसलिए हम वापस मान रखे हल नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं 231 लिख रहा हूँ। r² अपॉन 2 में जाते हैं, r मतलब 21 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा अर्थात 360 डिग्री।
r² / 2 sin थीटा। अब हम इसको हल करें तो हमारे पास देखिए क्या उत्तर आ रहा है, 231 माइनस 21 और 21 का गुणा करेंगे 441 अपॉन में 2 इंटू साइन थीटा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 का क्या मान होता है √3/2। अब हम आगे हल करें तो 231 441 इंटू √3 का मान 1.732 होता है, बटा में 2 का 2 से गुणा किया 4। अब हम आगे 4 का भाग दे सकते हैं अंदर, 4 का भाग 441 में दें, 4 का भाग 441 में दे तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए लगभग 110.25 इंटू 1.732 लगभग हमारे पास ये उत्तर आ रहा है। 231 माइनस, अब बाकी बचे हुए 110 पॉइंट इनका गुणा करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, लगभग 190.25, लगभग 190.25 हमारे पास आ रहा है। और यदि हम माइनस कर दें तो लगभग हमारे पास यहाँ इधर लिख रहा हूँ 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले प्रश्न के अनुसार प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि यदि वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो लघु त्रिज्यघन का क्षेत्रफल क्या ज्ञात, उसको ज्ञात करके बताना हमको। तो प्रश्न को पढ़ते हुए मैंने एक चित्र का निर्माण कर लिया है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हमारे पास चाप की लंबाई है। मैंने त्रिज्या लिख रखी है 7 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई L बराबर 12 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है लघु त्रिज्यघन का क्षेत्रफल। तो हम सूत्र की बात करें तो सूत्र है हमारे पास पाई r² थीटा अपॉन 360 डिग्री। लेकिन यदि मैं प्रश्न में बात करूं कि थीटा क्या है तो थीटा हमारे पास अज्ञात है, यहाँ थीटा का मान नहीं दे रखा है, तो इसलिए मैं एक दूसरे फॉर्मूले का उपयोग करूंगा जो होता है 1/2 L × r। पिछले प्रश्न के अनुसार यदि हमारे पास चाप की लंबाई ऑलरेडी ज्ञात है तो हम इस छोटे सूत्र का प्रयोग करते हुए लघु त्रिज्यघन का क्षेत्रफल जल्दी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस में मान रखूं मैं तो L का मान 12 और R का मान 7 है। 2 से कैंसिल करूं, 2 से 12 में 2 को 12 से कैंसिल करूं तो आएगा 2 6 12, 2 6 12, 6 इंटू 7 का गुणा करूं तो 6 7 42, 6 7 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जब हमने एक छोटा सा फॉर्मूला उपयोग किया, जब चाप की लंबाई ज्ञात हो तो हम त्रिज्यघन का क्षेत्रफल बड़ी आसानी से और जल्दी से ज्ञात कर सकते हैं, है ना।